अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हमें 4 जून तक के लिए भी कैरी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको 13 और 12 जून का लंबा ड्यूरेशन भी लेके मैं चला हूं। बट अगर 4 जून को मिल जाता है तो हम एक तरफ को नेकेड भी छोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ अगर हमें 2.5 टाइम 3 टाइम मिल गया है, 3 टाइम्स मिल गया है, यानी कि अब अगर दूसरी वाली जीरो भी हो जाती है तो हमारा लॉस नहीं है, हम प्रॉफिट में ही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और अगर जो हमने छोड़ी है वो वापस दोबारा वापस आ गई अपनी पोजीशन पे या उससे भी ज्यादा पे, तो फिर यू गेट अ डबल बोनस एज वेल। रिस्क मैं ये कह रहा था कि अगर रेंज बाउंड मार्केट रहती है तो रिस्क भी आप एक इसको, फिर ये तो है नहीं कि एकदम से खुलते ही जीरो हो जाएंगी दोनों तरफ की, या 1-2 घंटे में, क्योंकि 12 जून है और 13 जून है, लंबा टाइम है। तो ये तो है नहीं कि ये उसी दिन जीरो हो जाएगी, उस दिन सेम एक्सपायरी डे होता तो ऑफकोर्स जीरो भी हो जाती। तो ये नेक्स्ट डे की भी नहीं है, ये तो एक वीक बाद की है, तो जीरो होने के चांसेस तो एकदम से तो है नहीं। अगर आप चाहें तो 25-30% का इस पे स्टॉप लॉस भी लगा के चल सकते हैं, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट अगर 35-40,000 का किया है तो 25% यानी कि 10,000 रुपए का रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। और निफ्टी में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25% है और 25% का ही आपने 25,000 है और 25% का स्टॉप लॉस आप लेकर चले हैं, तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। उस केस में 5-6 हजार रुपए का ही एक आप नुकसान लेकर चल रहे हैं। तो 13 और 12 जून वाली तो ऐसा तो है नहीं कि जीरो हो जाएगी इमीडिएटली, इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा ड्यूरेशन लिया है। ऑफ कोर्स द इन्वेस्टमेंट्स आर रियली रियली हाई, थोड़ा सा तो क्या, सिनेरियो 2 से तो डबल से भी ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट है, बट उसमें चांसेस जीरो होने के बहुत मिनिमल हैं। और आप 20-25% का एक स्टॉप लॉस, एक ड्रॉ डाउन रख के भी चल के लेके चल सकते हैं कि 2 दिन के लिए थर्ड और फोर्थ में अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले तो मार्केट को थैंक यू कह के, माफी मांग के, 20-25% का जो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है वो हिट करा के आप एग्जिट भी कर सकते हैं। बट अगर आपके फेवर में किसी भी तरफ को चली तो 3-4 गुना भी आपका हो सकता है रिटर्न्स, जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो सिनेरियो 2 में मैंने थोड़ी दूर की ली है जैसे मैंने बताया, बट ये 6 जून और 5 जून की है, तो इसकी जो प्रीमियम है वो बड़ी जल्दी शेड आउट होगा, बहुत जल्दी मेल्ट डाउन होगा। तो 3 या 4, फिर भी आपको 4 तक तो होल्ड करके रखना ही है, 4, 1 या 2 बजे तक तो आपको होल्ड करके रखना ही है, या 4 डे एंड तक तो आप होल्ड करके रख ही सकते हैं, रखना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कम है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी कम रहेगा। अगर आप जीरो कराते हैं तो ऑफकोर्स स्टॉप लॉस काफी कम है। 19,000 तकरीबन बैंक निफ्टी में है और करीबन 14,500 निफ्टी के केस में है। अगर जीरो हो जाती है, जिसके चांसेस मैंने आपको बताया 1/3 है, और 1/3 होने के चांसेस भी तभी है जब बहुत ही हंग गवर्नमेंट आती है, बीजेपी या इंडिया अलायंस को किसी को भी मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तब चांसेस हैं। इसमें भी आप 40-50% का एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिस्क है, वो और भी कम हो जाएगा। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैम आपको, मेरी टीम आपको भेज भी देगी कि ये आप ऑप्शन लेके चल सकते हैं। सेलिंग करना बहुत रिस्की है, मैंने इसको जरूर कंसिडर किया था, बट थोड़ा स्केरी लगा कि आने को केवल 1,000 पॉइंट हैं और जाने को खुला आसमान है। सेलिंग करके अगर चलेंगे तो रेंज बाउंड मार्केट में तो आपको प्रीमियम कमाने को मिल जाएगा, बट रेंज में नहीं रही और 5-6 हजार बैंक निफ्टी नीचे या ऊपर खुल गई तो नुकसान बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए मैंने सेलिंग को ऑप्शन लेकर नहीं चला हूं। बाइंग में एटलीस्ट मुझे पता है कि 285 रुपये और 297 रुपीज का मैंने अगर निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा जाने को केवल यही है, इतना ही जाएगा केवल, इससे ज्यादा तो नहीं ले पाएगा ना कोई। और इससे कम भी मैं काट सकता हूं, अगर मेरा मन आएगा तो मैं आधे ही लॉस में काट सकता हूं। अब बहुत से ट्रेडर्स हैं और शायद मैं भी 1 या 2 या 5 लॉट में तो ट्रेड नहीं करेंगे, बहुत मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट और रिस्क काफी बड़ा भी होगा ऑफ कोर्स। स्टॉक्स में भी मैंने वो कुछ एक स्टॉक्स चुने हैं जो कि इंडेक्स ड्रिवन होंगे या जो इंडेक्स को ड्राइव करते हैं। मैंने वो कुछ एक स्टॉक्स ही चुने हैं, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं लिए। या गवर्नमेंट, अगर इन केस अगर गवर्नमेंट टॉपल करती है, अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल जो जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, अगर वो पार्टी नहीं आती है तो उन स्टॉक्स पे क्या ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, मैंने वो स्टॉक्स लिए हैं।
या मैंने इंडेक्स ड्रिवन स्टॉक्स लिए हैं जो इंडेक्स ड्राइव करते हैं बेसिकली, जिसमें पीएफसी आरईसी जो है बहुत इंडेक्स को तो ड्राइव नहीं करते हैं, बट करंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इम्पटस है, करंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है इन एनर्जी स्टॉक्स को बढ़ाने में। और अगर कुछ हैंकी पैंकी होता है तो शायद ये गिरेंगे भी सबसे ज्यादा ही। तो मैंने थोड़ी दूर की कॉल ली है। आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है पीएफसी में, ऑफ कोर्स 40-50 हजार रुपए की तकरीबन एक साइड की इन्वेस्टमेंट है, दोनों साइड की 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। बट मैंने थोड़ी दूर की कॉल और पुट ली है, 465 की पुट ली है और 580 की मैंने पीएफसी में कॉल ली है, जो कि करीबन 12.5 रुपए के आसपास आ रही हैं। या तो एक तरफ वाला 12.5 जीरो हो जाएगा, या 98 रुपए रह जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। या ये 12.5 रुपए वाला 50 रुपए 40 रुपए कहीं भी जा सकता है, 3 गुना से ज्यादा भी हो सकता है। सिमिलरली आरईसी में मैंने 660 की पुट ली। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस भी डाल के पूछ सकते हैं चैट बॉक्स पे, अगर कोई क्लैरिटी आप चाहते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी डाल के पूछ सकते हैं। आरईसी जो कि 2000 का तकरीबन लॉट साइज है, 11 रुपए 25 पैसे और 11 रुपए 90 पैसे, 660 और 510 की कॉल और पुट दोनों बाय करके जाएंगे व्हेन वी गेट इनटू द इलेक्शन डे। इनफैक्ट विल बाय इट ऑन थर्सडे फ्राइडे इवनिंग इटसेल्फ, या कल भी ले सकते हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है। यह है तो जून एंड का ही, इसका तो कोई वीकली एक्सपायरी भी नहीं है। केवल और केवल एक ही कंडीशन में, और उसमें भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लॉस हो सकता है, वो है कि मार्केट बिल्कुल ही जो हम सोच रहे हैं खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात ना हो जाएगी, बहुत बड़ी मूवमेंट ना हो। क्योंकि होना है, इतना बड़ा इवेंट है तो होना ही है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हंग भी आएगी तो हो सकता है मार्केट फिर भी गिरेगी, क्यों मार्केट मार्केट कंफ्यूजन से सबसे ज्यादा डरती है। मार्केट कंफ्यूजन से सबसे ज्यादा डरती है। तो कंफ्यूजन पे भी मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगी। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा मेरे मेरे हिसाब से, जो मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस या मेरा जितना भी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा इम्पैक्टेड हो सकती है ये वाले स्टॉक्स जो हैं काफी ज्यादा इम्पैक्टेड हो सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इन स्टॉक्स को चूज किया है। मैंने इसीलिए इन स्टॉक्स को चूज किया है। जैसे पीएफसी है, आरईसी है, ये स्टॉक्स मैंने लिए हैं, प्लस एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है या रिलायंस है। ये हैवी वेट्स हैं इंडेक्स में। अगर इंडेक्स में मूवमेंट आएगी तो इनफैक्ट यही स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी मूवमेंट आएगी, और यही स्टॉक्स हैं जो बड़ी मूवमेंट लाने की हिम्मत भी रखते हैं। एचडीएफसी बैंक है, इसकी भी आप जून की 1600 की और 1440 की कॉल और पुट लेके चल सकते हैं। 1600 एंड 1440 की 19 और 20 रुपए के लगभग आ रही हैं। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक की 1160 और 1070, ऑलमोस्ट 19-20 रुपीज की आ रही है। और रिलायंस की 3200 की कॉल और पुट, सॉरी 3200 की नहीं है पुट, लेट मी जस्ट चेक, थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट।
पुट आप लेंगे तकरीबन 2900 की, 2920 या 2900 की पुट लेंगे। आई एम सॉरी 2720 की लेंगे, 2720 की। और 2720 का ही इंटरेस्टिंगली मेरा डेली चार्ट पे एक सपोर्ट लेवल भी आता है। रिलायंस का डेली चार्ट पे 2720 पे एक सपोर्ट भी आ रहा है। और डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन की, आपने जो लोग मेरे वेबिनार्स अटेंड करते हैं, सेंसेक्स में सुखविंदर सैनी जी बोल रहे हैं सेंसेक्स का भी डाल सकते थे, बिल्कुल डाल सकते थे। ऑफ कोर्स मूवमेंट तो फिर निफ्टी में भी आएगी, बट यही दो में अगर हमारा पेट भर जाए या हमारा अकाउंट इन दो को ही हैंडल कर ले तो बहुत उसी में बहुत कुछ है। बट मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहा है इस टाइम पर मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स का जो ये पेयर बनाया गया है, ये स्टॉक्स का पेयर, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है, बट ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, काफी अच्छे प्रॉफिट भी दे सकता है, चाहे आप एक एक दो दो लॉट में ही ट्राई करके जरूर देखें। मेरी गट फील ये है कि सेंसेक्स से, सॉरी, इंडिसेस से ज्यादा शायद आपको ये स्टॉक्स के जो मैंने पेयर्स बनाए हैं, चाहे आरईसी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पीएफसी ऑफ कोर्स क्योंकि है भी बहुत बड़ा, 3850 का लॉट साइज है, बड़ा है, बट आईसीआईसी बैंक है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, बहुत बड़े लॉट साइज नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनको आप ट्राई करके चल सकते हैं। In most likely conditions you'll be in green, you'll be green in most likely conditions। तो ये बेसिकली ये स्ट्रैटेजी जो बनाई गई है, ये हिस्टोरिकल डे के लिए बनाई गई है, इलेक्शन डे पे जब हमें कुछ नहीं पता, हेड एंड टेल्स वाला मामला है, मार्केट किसी भी टाइप, किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी एक्सटेंड तक जा सकती है, इनफैक्ट गिरने पे भी और बढ़ने पे भी। ये अनुमान लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इट वुड बी रियली रियली डिफिकल्ट टू जज the range of the market on that particular day. Nobody can do that. Of course, nobody can do that except God, I guess. आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो इलेक्शन डे स्ट्रैटेजी के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कुछ और बातें भी हम करना चाहे तो कर सकते हैं। हेलो हाँ जी। सर, मैं स्वप्निल बात कर रहा हूँ। ये हाँ, जो अभी आपने जो आरईसी यानी जो एचडीएफसी दी है, वो अभी कल ले सकते हैं कि उसको 1 जून के बाद ही लेना है उसको? नहीं नहीं, 1 जून के बाद तो टाइम नहीं मिलेगा। 1 जून को तो सैटरडे है रिजल्ट, और उसी दिन एग्जिट पोल आ जाएगा, यानी कि ओके 3 को जब हम मार्केट खुलेगी तो मार्केट एग्जिट पोल का इम्पैक्ट लेके खुलेगी। ओके, तो इसको अभी कल ले पाएंगे अपन कल? कर लो या फ्राइडे क्रिएट कर सकते ओके। और ये सर, पुट और ऑप्शन कॉल दोनों ऑप्शन लेना है इसमें? हैं। दोनों बिल्कुल पेयर बना के लेंगे, एक तरफ का नहीं लेना है, वो फिर आप नेकेड ले रहे हैं, वो क्लियरली नेकेड ट्रेड ले रहे ओके हैं। ये जो पेयर बनाए गए हैं, मैं फिर से दोबारा से इंटीमेट करता हूं कि ये पेयर जो बनाए गए हैं, ये पेयर आपको पेयर के साथ ही ट्रेड करना है। इंडिविजुअल ट्रेड लेने का मतलब है कि आप नेकेड ट्रेड ले रहे हैं, आप एक डायरेक्शन पे हैं, चाहे आप सेलिंग पे हैं या बाइंग पे हैं, जो भी टाइप का ट्रेड ले रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, तो यानी कि आप पॉजिटिव है मार्केट को लेके, और अगर आप पुट ले रहे हैं तो नेगेटिव हैं। और इन इतने बड़े इवेंट में जज करना बहुत 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 डिफिकल्ट है किसी के लिए भी। ओके, ठीक है सर। टारगेट प्राइस, श्रीनिवास साहब, टारगेट प्राइस इज एटलीस्ट, जैसे मैंने अभी बोला भी था, यू राइटली आज द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टारगेट छोटा नहीं रखना है इसमें। 20-30% गेन करने पे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। द टारगेट हैज टू बी एटलीस्ट 2.5 टाइम्स, यानी कि जो यहाँ पे 12 रुपए की कॉल है, जो दोनों तरफ से कॉल या पुट जो भी ऑप्शन है, एटलीस्ट 2.5 टाइम्स टू 3 टाइम्स हो तो आप उसको बुक करें। 20-30% बुक करके कोई फायदा नहीं होगा। सो बुकिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन श्रीनिवास जी। सो यू डोंट हैव टू book any of the trade at 25 or 30% profit.
आपको एटलीस्ट 2.5 to 3 times का वेट करना है। चाहे तो आप दोनों एक साथ बुक कर लीजिएगा, चाहे तो दूसरी तरफ वाले को फिर आप नेकेड छोड़ दीजिएगा। दैट इज अप टू यू, एंटायरली अप टू यू। बट अगर आप 2.5 times to 3 times पे अगर आप बुक कर रहे हैं एक तरफ वाले को, तो यानी कि दूसरे का खर्चा आपने निकाल लिया है, दूसरे की कॉस्टिंग आपने निकाल लिया, अब आपको लॉस नहीं हो सकता है। और अगर आप उसको जीरो भी होने के लिए छोड़ देते हैं और वो जीरो ना होके सडनली हीरो हो जाती है, तो यू गेन इट, आई मीन यू गेन आउट ऑफ दैट ट्रेड एज वेल। तो आपका डबल बोनांजा हो जाएगा, डबल संडे। सर ये जो आपने जो दोनों बताई हैं, ये एक हेजिंग के लिए बता रखी है, जो दोनों है पेयर? ये बिल्कुल हेज्ड है, इसको बेसिकली हेज ट्रेडिंग भी कहते हैं, स्प्रेड ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो ये हेज्ड है, इसमें लॉस के चांसेस मिनिमल हैं, मिनिमल ऑफ कोर्स हैं। जैसा मैंने बताया कि मार्केट कहीं भी नहीं घूमी, जिसके चांसेस बहुत कम है कि खुदा पहाड़ निकली चुईया, हुआ ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं हुई, 100 200 300 पॉइंट निफ्टी घूम फिर के फिर वहीं क्लोज हो गई, तो प्रीमियम खा जाएगा आपका। उसमें भी आप एक स्टॉप लॉस लगा के अपना एक ड्रॉ डाउन लेकर चल लीजिए, 25 से 30% का या 40 से 50% का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जिस इतने बड़े डे पे, इतने बड़े इवेंट पे ऐसा नहीं हो सकता कि मूवमेंट ना हो। आपको तो मूवमेंट कैच करना है, प्लस प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा प्रॉफिट बुक कर लिया आपने एक तरफ, जैसे ही बड़ा और 25 30% प्रॉफिट पे ही बुक कर लिया, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अम, आपने बताया टारगेट जो है दैट विल बी 2.5 टाइम्स, राइट? एंड एसएल 20-25% का रखें? देखिए 2.5 times to 3 times, 2 times में तो आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट ही रिकवर हुई ना, 2 times से तो, ओके। 2 times से तो ब्रोकरेज भी रिकवर नहीं हुई, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो लगाया था वो रिकवर हो गई। एटलीस्ट ओके। 2.5 time to 3 times जो भी दूसरी तरफ की है। और अगर 2 दिन ये आपको रखना पड़ेगा थर्ड एंड फोर्थ के लिए, सिनेरियो वन वाला जो ऑप्शन मैंने दिया है, सिनेरियो वन को तो आप लंबा भी रख सकते हैं, क्योंकि वो 12th और 13th का है, तो इतनी जल्दी उसमें प्रीमियम डिके नहीं होगा, थीटा डिके नहीं होगा, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं करेगा प्रीमियम, तो उसको आप पूरा एक वीक के लिए भी रख सकते हैं। बट सिनेरियो टू को तो आप फोर्थ शाम को काट के जाइए, या ज्यादा से ज्यादा फिफ्थ का वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप 25 से 30% का स्टॉप लॉस ड्रॉ डाउन एक लेके चल सकते हैं। मार्केट कहीं मूव नहीं करी, वहीं की जहां की तहां रही, थोड़ा ऊपर गई थोड़ा नीचे गई, और फिर वापस जीरो पे आके खड़ी हो गई, तो फिर आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो आपका प्रीमियम खाने के मूड में ही है, तो निकल जाइए 25 से 30% मार्केट को डोनेट करके। सिनेरियो 1 और 2 में टारगेट कितना रहेगा सर? सारे सिनेरियोज में टारगेट जो है वो एटलीस्ट 2.5 times to 3 times होगा एटलीस्ट। ओके। हो सकता है आपको एग्जिट पोल वाले दिन ही मार्केट सुबह खुलते ही आपको 3 times मिल जाए, 3.5 times, 4 times मिल जाए, आई विश। एंड इसको जो कॉल्स जो भी ये है कॉल्स इनकी, वी नीड टू टेक द ट्रेड टुमारो ओनली, राइट? कल ले लीजिए तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। फ्राइडे जाते जाते लेना चाहते हैं, फ्राइडे जाते जाते जितना प्रीमियम एक दिन का और बच जाएगा, 1.5 दिन का। एटलीस्ट जो 6 जून और 5 जून वाली हैं, वो आप फ्राइडे को भी ले लें तो बेटर है, कोई ऐसी बात नहीं। बट 12th जून में तो काफी टाइम है, 13th जून में टाइम है, तो वो कल भी ले सकते हैं। सिनेरियो वन वाला ट्रेड आप कल कल भी ले लेंगे तो कोई ज्यादा डर नहीं है। सिनेरियो टू के लिए आप वेट कर लें फ्राइडे इवनिंग, मतलब फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर लेके जाएं, तो थोड़ा प्रीमियम जितना कटना होगा, जितना घटना होगा घट जाएगा, जितना थीटा डिके होना होगा हो जाएगा। और ये मैं आपको एक इंडिकेटिव स्ट्राइक प्राइस दे रहा हूं, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोशिश ये करना है कि कॉल और पुट की जो आपकी जो प्राइसिंग है, जैसे 285 और 297 है निफ्टी के केस में, ऑलमोस्ट बराबर है, 12 पॉइंट का फर्क है। जित मतलब दोनों जो भी ले वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट प्राइस का ले, मेरा कहने का मतलब है। इस आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं उस टाइम पे थ्रू व्हाट्सएप। बट अगर नहीं भी कर पाए, व्हाट्सएप पे डिस्कशन नहीं हो पाया हमारा, तो कोशिश ये करें कि जो ये कॉल और पुट ले रहे हैं, ये दोनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो। ये ना हो कि एक कॉल तो आपने 400 रुपए वाली ले ली
और पुट आपने 200 रुपए वाली ले ली, नहीं, 400, 380, 410, 390, ये रेंज मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट प्राइस के हों। कोशिश ये करना है कि जो भी कॉल एंड पुट लेंगे वो एक दूसरे के नजदीक प्राइस के हों। स्ट्राइक प्राइस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू, मेरी टीम के थ्रू आप डिस्कस भी कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं कॉल और पुट दोनों का, चाहे वो निफ्टी का केस हो, चाहे बैंक निफ्टी का केस हो, चाहे स्टॉक्स का केस हो, अगर स्ट्राइक प्राइस आप चेंज कर रहे हैं तो दोनों जो स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो, 5-10 पॉइंट से इधर उधर से कोई ज्यादा फर्क नहीं। आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट। Okay. श्रीनिवास साहब, यस यू कैन ऑफ कोर्स होल्ड द स्टॉक। मैंने आपको बताया द स्टॉक्स कॉल एंड पुट स्टॉक्स व्हिच आई हैव इंडिकेटेड। आप इस 12-13 जून, अगर क्लैरिटी नहीं आती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हफ्ता भर लग रहा है, तो आप ऑफ कोर्स यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज द एक्सपायरी इज एंड ऑफ जून। बट अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, वो एक तरफ वाली तो बुक करिए ना, 3 टाइम्स मिल रहा है तो बुक कर लीजिए, दूसरे वाले को छोड़ दीजिए भगवान भरोसे, क्या पता रिकवर हो जाए, उल्टा प्रॉफिट ही दे जाए। और नहीं भी देगा प्रॉफिट, जीरो भी हो जाएगा, तो हमने तो 3 टाइम्स, यानी कि हमने 3 टाइम्स हमने निकाल लिया है, 1 टाइम एक्स्ट्रा निकाल लिया है हमने। और ये स्टॉक्स भी मैंने बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच के, और भी बहुत सारे स्टॉक्स मैंने इवेलुएट करने की कोशिश करी, बट मैंने ये देखा कि शायद ये स्टॉक्स पे मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो छोटी बड़ी जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगा कि इन स्टॉक्स में इम्पैक्ट काफी ज्यादा आ सकता है। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। अ, जैसे कि हम रिटेलर का, जितने भी रिटेलर इन्वेस्टर और ट्रेडर है, छोटे छोटे लाइक कैपिटल वाले, हम्म। उन सब का सर, मैंने जितने अभी तक लड़का सबसे बात किया हूँ, तो सबका यही थॉट प्रोसेस है कि भाई एक कॉल ले ले, एक पुट ले ले, और मतलब एटीएम पर और इसमें क्या है कि इसमें सबका मैक्सिमम का सर ऐसा ही है, सबका कुछ स्ट्रेटजी देखा हूँ ऐसा ही है। तो सर इस केस में वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जो बिग प्लेयर जो नाम से जाना जाता है सर, उस सब का थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि जब मार्केट एक तरफ जाने लगता है तो उस सब का रहता है कि आप अलग मूव करके मतलब कि रुपया बना लेता है अपना। तो बहुत बिल्कुल, जिधर सब जा रहा है ये रिटेलर चीज सब भी उसके मैंने अगेंस्ट में जाकर। अकाउंट फॉर किया था, जो आप मुझसे बोल रहे हैं ये भी मैंने अकाउंट फॉर किया, कि ये क्योंकि प्रीमियम इतने ज्यादा है, प्रीमियम 1100-1100 रुपए का ओके। प्रीमियम आ रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में 1100 और निफ्टी में 400-500 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। तो और ये प्लीज माइक आप बंद कर दीजिएगा अपना। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, सर मेरा मैक वाकई नहीं है सही कह रहे हैं कि छोटा बड़ा हर कोई यही सोच रहा है कि किसी मैं और पेड़ का। करके, स्प्रेड ट्रेडिंग करके मैं लेकर जाऊं। बट एक दो चीजें हैं, एक तो स्टॉक्स हम्म। के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, स्टॉक्स का कोई भी नहीं सोच रहा है, जो सोच रहे हैं वो सब इंडिसेस के बारे में सोच रहे हैं, स्टॉक्स के लिए बहुत कम लोग सोच के जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग। हाँ सेकेंडली, हाँ हाँ, सब इतना डेरिवेटिव्स में, हाँ। ज्यादा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्रीमियम इतना ज्यादा है कि बहुत लोग तो ये प्रीमियम देख के डिस्करेज हो जाएंगे। थर्ड एंड लास्टली इज कि बिल्कुल ओके। आप सही कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो कंसोर्शियम है, या जो ऑपरेटर्स हैं मार्केट के, वो आपका प्रीमियम खाना चाहेंगे। उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 25% का एक ड्रॉडाउन का आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप जीरो होने का वेट ना करिए, आप स्टॉप लॉस लगा के अपना एग्जिट कर लीजिए, मार्केट को हाथ जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं जी, गलती और हो गई।
ओके सर, ओके सर, थैंक यू। बट ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट आई एम सभी ऑल्सो, ट्रेडर्स की पेयर ट्रेडिंग करने की बहुत इस टाइम पे हाँ सोशल वर्ल्ड हाँ में, इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील्स रोटेट हो रही हैं इस टाइम पर कि पेयर ट्रेडिंग कर हाँ, लेंगे। और पेयर सोशल मीडिया, ट्रेडिंग जो भी बन रहा है वो सो डेट ज्यादातर आई आस्क यू दिस क्वेश्चन सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ बैंक निफ्टी में ही लोगों का माइंड चल रहा है। लोग इस टाइम पे स्टॉक्स के बारे में तो कोई बना भी नहीं रहा होगा पेयर, और ना मैंने किसी को डिस्कशन करते सुना है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कोशिश करी है मैंने सोचने की कि हम पेयर ट्रेडिंग हम स्टॉक्स में ले लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ना लें। बट प्रीमियम इतना ज्यादा है कि बहुत लोग तो ये प्रीमियम देख के डिस्करेज हो जाएंगे, लेट मी अश्योर यू ऑफ दैट। क्योंकि जितनी भी रील्स और जितनी भी मैंने देखी हैं रील्स, वो 20 30 50 रुपए की प्रीमियम वाली बातें कर रहे हैं। ये 20 30 50 रुपए से तो कोसों दूर है प्रीमियम। हाँ तो वो 20 30 50 रुपए वाले जो हाँ, सोच के चल रहे हैं, वो तो है ही नहीं। तो द मार्केट तो देखिए आपको कंफ्यूज करती है, मार्केट तो डराती है। आप डरेंगे तो डर ही जाएंगे, और शायद नहीं डरेंगे तो दो पैसे लेके ही निकलेंगे। और ना निकले तो 25% का आप ओके सर, देखता सोच हूँ के फिर अपना चलिए खुद का कि स्ट्रेटजी ड्रॉ बना कर डाउन है, स्टॉक्स में मेरा ही। 25% का स्टॉप लॉस है, मैं 25% देने को तैयार हूं। उतना ही हाँ जी, इन्वेस्ट करिए जितना 25% आप दे सकते ओके सर, कुछ ऐसा ही फिर अपना स्ट्रेटजी बनाता हूँ। हैं। बनाइए। ओके सर, थैंक यू। सर ये आपने जो सिनेरियो टू आई एम डन में विथ दे माय रखा है क्वेश्चन। बैंक निफ्टी फोर्थ ऑप्शन, बैंक निफ्टी 49,500, इसकी एक्सपायरी कब की है? ये 05 जून की है, सेम सेम ओके। सेम एक्सपायरी लेना है। और इनफैक्ट मैंने ये भी बोला है कि सेम एक्सपायरी के साथ अगर स्ट्राइक प्राइस आप चेंज कर रहे हैं या चेंज हो जाता है कल परसों में, ऑफ कोर्स मार्केट ज्यादा मूव कर गई तो कल ही चेंज हो जाएगा या परसों ही हो जाएगा। तो स्ट्राइक प्राइस अगर आपको चेंज करना पड़ रहा है तो प्रीमियम देखिएगा कि प्रीमियम एक दूसरे के नजदीक वाला लीजिएगा। यानी कि प्रीमियम अगर 650 700 चल रहा है कॉल का, तो पुट का भी उतना ही हो तकरीबन, अगर स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है। और नहीं तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, राइट सर, एनीथिंग एल्स इज देयर? नो दैट इज ऑल सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर कमिंग। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि 2700 के आसपास की ही ट्रेंड लाइन आ रही है डेली चार्ट पे रिलायंस की, या 2750 के आसपास की ही ट्रेंड लाइन है। और ट्रेंड लाइन का मैजिक मैंने बहुत बार दिखाया है कि ट्रेंड लाइन बहुत ही बढ़िया काम करती है। 2750 या तो इसीलिए मैंने 2720 का स्ट्राइक प्राइस लिया है। अब इतना बड़ा इवेंट है उस टाइम पे, तो ये ट्रेंड लाइन वेंड लाइन की धजिया भी उड़ा सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकती है उस दिन। ऑल राइट एवरीवन, विल कैच अप वंस अगेन। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हमें 4 जून तक के लिए भी कैरी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको 13 और 12 जून का लंबा ड्यूरेशन भी लेके मैं चला हूं। बट अगर 4 जून को मिल जाता है तो हम एक तरफ को नेकेड भी छोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ अगर हमें 2.5 टाइम 3 टाइम मिल गया है, 3 टाइम्स मिल गया है, यानी कि अब अगर दूसरी वाली जीरो भी हो जाती है तो हमारा लॉस नहीं है, हम प्रॉफिट में ही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और अगर जो हमने छोड़ी है वो वापस दोबारा वापस आ गई अपनी पोजीशन पे या उससे भी ज्यादा पे, तो फिर यू गेट अ डबल बोनस एज वेल। रिस्क मैं ये कह रहा था कि अगर रेंज बाउंड मार्केट रहती है तो रिस्क भी आप एक इसको, फिर ये तो है नहीं कि एकदम से खुलते ही जीरो हो जाएंगी दोनों तरफ की, या 1 2 घंटे में, क्योंकि 12 जून है और 13 जून है, लंबा टाइम है। तो ये तो है नहीं कि ये उसी दिन जीरो हो जाएगी, उस दिन सेम एक्सपायरी डे होता तो ऑफकोर्स जीरो भी हो जाती। तो ये नेक्स्ट डे की भी नहीं है, ये तो एक वीक बाद की है, तो जीरो होने के चांसेस तो एकदम से तो है नहीं। अगर आप चाहें तो 25 30% का इस पे स्टॉप लॉस भी लगा के चल सकते हैं, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट अगर 35 40 थाउजेंड का किया है तो 25% यानी कि 10,000 रुपए